हमने भागवत तत्व के बारे में सुना। भागवत तत्व यानी भागवत धर्म। भागवत धर्म यानी यतो भक्ति अधोक्षजे। धर्म यानी भगवान की भक्ति करना, यही धर्म है। तो भागवत में धर्म बताया, तो ये नाम तत्व में धर्म क्या है, यानी कि धर्म है क्या, धर्म का मूल है क्या, धर्म को कैसे समझना है, धर्म से हमको क्या प्राप्त होता है, वो हमको समझना चाहिए। तो उसके लिए भागवतम ही बता रहा है कि धर्म का मूल कौन है। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि, श्रुतम च तद्विधा राजन्येन च आत्मा प्रसिद्धति। धर्म का मूल भगवान है। वो भगवान कैसा है? सर्ववेदमयो, यानी कि सभी वेदों का ज्ञान का जो सार है वो भगवान है। अरे धर्म भगवान का मूल धर्म है, और सभी वेद कहता है कि ये धर्म का मूल भगवान ही है। श्रुतम च तद्विधा राजनन्य च आत्मधैर्य, यानी कि ये जो श्रुतम मतलब कि महात्माओं की स्मृतियां है, धार्मिक सिद्धांत का प्रमाण समझने के लिए है। धार्मिक सिद्धांत तो हम कैसे समझें? धर्म से समझ सकते हैं। धर्म यानी धार्मिक सिद्धांत हो, और उसका मूल भगवान है। तद्विधा राजन येन च आत्मा प्रसिद्धति। जब हम धार्मिक सिद्धांतों का अनुकरण यानी कि हम उसका पालन करते हैं, तो आत्मा प्रसिद्धति। आत्मा शब्द से सिर्फ आत्मा अकेला नहीं आता है, मन को भी आत्मा कहते हैं और शरीर को भी आत्मा कहते हैं। तो आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है, मन भी प्रसन्न होता है, और शरीर भी सभी तरह से संतुष्ट हो जाता है। किसे? कि धर्म मूलम भगवान से, धर्म का मूल जो भगवान है उसका नाम से ये सब तुष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम ग्रहण जीव का नित्य और पर धर्म है। यहां बताते हैं कि भगवान का नाम ही ग्रहण करने का जीव का परम और नित्य धर्म है। तो उसके लिए भी भागवतम बताते हैं 6ठे अध्याय स्कंद में, एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। एतावान एव लोक पुंसः परम, इस जगत के लोगों का क्या कर्तव्य है? लोके अस्मिन् पुंसा, इस लोक में, तन नाम ग्रहण आदि, ये नाम का ग्रहण करने का। तो इस जगत में जो जीव है न, जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य यानी परम धर्म ये क्या है वो बता रहे हैं कि इसका परम धर्म है कि नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त करके, हम भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त करेंगे, तब ये नाम ग्रहण हमसे होता है। एतावान लोके अस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भक्ति योग, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करना और उसका ग्रहण करना। भक्ति तो करना, फिर ग्रहण भी करना है उसको। ये इस भौतिक संसार के लोगों का धर्म, एतावान लोके, इस भौतिक जगत के लोगों का। तो ये धर्म का मूल बताया भगवान है, और हमारा धर्म क्या है कि भगवान का नाम ग्रहण करना, वो बताया है। तो नाम का स्वरूप क्या है? तो नाम का स्वरूप है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो।
नाम चिंतामणि। कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि जैसा है। तो ये चिंतामणि क्या है कि अगर उस चिंतामणि को लोहे के साथ टच कर दो तो वो सोना हो जाता है। इसी तरह अगर हम भगवान के नाम के साथ एक रूप हो जाते हैं तो हमें भी सोने की तरह, सोने से भी कहीं अधिक धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा है नाम चिंतामणि। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये कैसा है? चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण नाम ऐसा है कि वो चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध हो, संपूर्णतया शुद्ध है, नित्य मुक्त है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान का नाम और भगवान स्वयं ये दोनों अभिन्न है। वो इसका स्वरूप है नाम का कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो ये नाम का स्वरूप है, ये धर्म है। नाम क्या लेना है, भगवान का नाम क्यों लेना है, नाम का स्वरूप क्या है। तो हम नाम का महात्म्य भी क्या है तो स्मृति शास्त्र दिखाते हैं। वेदे रामायण चे पुराणे भारते तथा, वेद में, चारों वेदों में, रामायण में और भारते तथा यानी कि महाभारत में, आदौ अंते च मध्य च, उसके आदि में, उसके मध्य में और उसके अंत में, च हरि ही सर्वत्र गीयते, सभी जगह भगवान का ही वर्णन है, भगवान को ही गाना है, भगवान का ही नाम, भगवान का ही कीर्तन करना है, वो बताया है। तो ये नाम महात्म्य वेद, चारों वेदों बोल रहे हैं। चारों वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, फिर कलिसंतरण पुराण, या फिर चैतन्य भागवत हो, या फिर चैतन्य चरितामृत हो, या श्रीमद् भागवतम हो, सभी जगह पे यही बोला है कि भगवान का नाम ही सबसे ऊपर है। यानी कि नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समरस्तम नमामि हरिम पदम। जब 12वां स्कंद के 13वां अध्याय का लास्ट श्लोक यानी 23वां श्लोक में कहा है कि ये 18,000 श्लोक पूरा हो गया तो 18,000 श्लोक क्या कहता है, 17,999 श्लोक का सार बता देता है कि नाम संकीर्तन वश्य सर्व पाप प्रणाशनम, सिर्फ भगवान का नाम करो तो सभी पाप को तुम मुक्त हो जाएगी। नमामो, प्रणामो, और प्रणाम करेंगे तो सर्व दुख समरस्तम, तो सभी प्रकार के दुख भी समन हो जाएगा। इसलिए नमामि हरिम पदम, सिर्फ भगवान का स्मरण करो, भगवान का दंडवत करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो और संकीर्तन बोला है, नाम संकीर्तन। संकीर्तन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कलयुग में नाम ही सर्वसिद्धि दाता है। इस कलयुग में बस यही नाम सर्वसिद्धि दाता है। क्यों? ये भी भागवत में बताया है। जब ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज अंत में अब कह रहे हैं, वो भी 12वां स्कंद में 3रा अध्याय में 51 श्लोक नंबर में 51वां श्लोक, कलेर दोष निधे नानो, कलेर दोष निधे राजन, ही अस्तो महान गुण, ही अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। परीक्षित राजा को अभी लास्ट में बता रहे हैं कि राजा, ये कलेर दोष निधे राजन, यानी कि ये कलयुग है ने, पूरा दोषों का सागर है, महासागर है, दोष ही दोष है, लेकिन अस्ति ही एको महान गुना, लेकिन उसमें एक उसका महान गुण है,
कीर्तनादेव कृष्णस्य, तुम कृष्ण नाम का कीर्तन करो तो मुक्त संग, तो तुमको मुक्ति प्राप्त हुई। कैसे? कृष्ण का नाम से, संग से। और मुक्त स परम व्रजेत, परम यानी परम, भगवान के धाम को आप पाओगे। और ये नाम संकीर्तन कलयुग में ही क्यों करना है, तो उसका भी भागवतम ये करते हैं कि यद ध्यायतो विष्णु कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम फिर हरो तत् हरि कीर्तनात्, करो तत् हरि कीर्तनात्। कि जब ये सत्ययुग था उसी टाइम सिर्फ स्मरण से, स्मरण भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाते थे। कहते ही अध्याय तो विष्णु, यानी कि भगवान का ध्यान करने से ही। त्रेतायाम ये तो मकई, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में भगवान की परिचर्या ने भगवान की सेवा करके प्रसन्न। कलो तत् हरि कीर्तन, कलयुग में सिर्फ हरि नाम, भगवान का कीर्तन ही उतार देता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार। नाम बिना कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। अब ये चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला में कहते हैं कली काले नाम स्वरूप कृष्ण अवतार। ये कली काल में जी नाम रूप से कृष्ण का अवतार हुआ है। क्यों? कि कृष्ण स्वधामो उपगते, कृष्ण स्वधामो उपगते ज्ञान, सर्व ज्ञान आदि भी, धर्म ज्ञान आदि भी। जब कृष्ण धर्म ज्ञान आदि साथे अपने लोक में चले गए तब कलो नष्ट सामेशाम, ये कलयुग में जिसकी ये आंखें अंधकार में हुई थी, आंख जो है अंधकार में घुस गई थी, यानी कि वो भगवान से विमुख हो गए थे। उसी टाइम में कली काल, उसी टाइम जो उसका पुराणो अर्क उदित न अधुना, यानी कि पुराण यानी भागवत पुराण उदित के उसका उदय हुआ। कैसा? प्रकाशमान, अधुना उदित। तो जब भगवान अपने धाम में चले गए धर्म ज्ञान आदि के साथ, तब भगवान ये अपना नाम यहाँ रखे हैं। जैसे कि ग्रंथ को रखे हैं भागवत ग्रंथ, तो भागवत ग्रंथ में भागवत नाम का के भगवान का कीर्तन करना ऐसा ही है। भागवत भी यही समझाता है। तो ये भी नाम भगवान इसलिए रखे हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। और ये नाम कैसा है? सभी जगत का निस्तार करने वाला, उद्धार करने वाला है। नाम बिना कली काले ना ही आर धर्म, और नाम के सिवा बिना दूसरा कोई धर्म है नहीं इस कली काल में। सर्व मंत्र सार नाम है शास्त्र मर्म, सभी मंत्र सर्व शास्त्रों का जो कहना है कि यही कहना है कि ये कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही, ये भगवान का नाम सर्व मंत्र का सार है, यानी कि सर्व वेदों और सार है कि कली में भगवान का नाम ही लेना है। अहम संहरते अखिलम सोकुत्तदया एव सकलम लोकस्य, तरिणी इव तिमिर जलधिम जयति जय मंगलम हरेर्नामे, जयति जगत मंगलम हरेर्नाम। जय हो, किसका नाम जय हो? जगत मंगल हरे नाम, जगत का कल्याण करने वाला, जगत का मंगल करने वाला हरि नाम का जय हो। अहम संहरते,
अखिलम सकृत आदि सकल लोकस्य, कि जिस प्रकार सूर्य उदित होता है और अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हरि नाम एक बार उदित हो जाता है कि यार हरि नाम एक ही बार उदित होने पर लोगों के समस्त पापों का नाश कर देता है। ज्ञानमस्ति तुलितं च तुलयां प्रेरणैव तुलितं तु तुलायां सिद्धिरेव तुलितात्र तुलायां कृष्णनाम तुलितं न तुलयाम। ज्ञानम अस्ति तुलितं च, यानी ज्ञानम अस्ति, ज्ञान और सिद्धि, ये तुलितम तुलायाम, जो तराजू पे तुले जाते हैं, ये दोनों ही ज्ञान और सिद्धि। किंतु प्रेम नैव तुलितम तुलायाम, किंतु प्रेम और कृष्ण नाम सिद्धि रेव तुलिताम तुल कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम, जो कृष्ण नाम है वो दोनों तराजू पर नहीं तुले जाते हैं। तो ये महात्म्य है कि ज्ञान को और सिद्धि को तो तराजू से तोल लेते हैं, लेकिन एक भगवान नाम ही ऐसा है कि किसी भी तुला से भगवान नाम और भगवान प्रेम, प्रेम और कृष्ण नाम दोनों ही तराजू पर नहीं तोले जाते। कृष्ण मंत्र हैतेह, कृष्ण मंत्र हैतेहवे संसार मोचनम, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेश्चरन। कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम से हमको संसार से मोचन यानी मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रे चरण, और कृष्ण नाम ही हमको कृष्ण का चरण प्राप्त करवाता है। ये चैतन्य भागवत में कहा गया है। कृष्ण मंत्र के द्वारा ही इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। ये कृष्ण नाम में, कृष्ण कीर्तन में, हरि नाम में कितनी शक्ति है वो हमें बता रहे हैं कि हम हर रोज कृष्ण कृष्ण तो करते रहते हैं, पर कृष्ण में कितनी शक्ति है इसको हमें अंदाज नहीं है। और ये शक्ति हमें सब पुराणों, भागवतम है, सब वेद है, श्रुति है, स्मृतियाँ बता रहे हैं। तो हमें उसका स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण कैसे महान है, कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है। जितनी कृष्ण में शक्ति है इतनी ही शक्ति कृष्ण नाम में है। ये हमको ये सब शास्त्र बता रहे हैं। अगच्छित स्मरणम विष्णु वहवासेन साध्यते। अगच्छित, अग है पापों को नाश करने वाला है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कृष्णस्तु ततः वरम। ये वैष्णव चिंतामणि यानी हरि भक्ति विलास में बताया है। ये सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि अदच्चित्त स्मरणम, सिर्फ स्मरण करने से ही सब सुध है। विष्णु भयासन सिद्धे, विष्णु का नाम है ना, वो पाप का छेद करने वाला है। विष्णु आने कृष्ण, कृष्ण आने विष्णु। जैसे नाम और नामी में फर्क नहीं है, ऐसे कृष्ण कहो विष्णु कहो एक ही है। अभिन्नत्वाद नाम नामिनो कहा है ना। तो वो जो उसका पापोच्छोदन है ना, उसका स्मरण मात्र से हो जाता है। जो अपना होठ है उसमें स्पंदन करते हैं, तो स्पंदन करने से उसमें से कीर्तन होता है। और जो कीर्तन है वह स्मरण से भी श्रेष्ठ है। तो ये कृष्ण चरणों की प्राप्त, अरे ये कीर्तनस्तु तत्व वरम, कीर्तन वरम એટલે श्रेष्ठ है। किससे? स्मरण से भी। ओष्ठ स्पंदन मात्र ने, ओष्ठ स्पंदन से ही हमें
ये भगवान का नाम लेते हैं या तो कीर्तन करते हैं। तो ये होश बंदर से ही जो कीर्तन होता है वो स्मरण से बहुत अधिक है, ऐसा बताया गया है। येन जन्म सतै ही पूर्व वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठन्ति भारत। हरि भक्ति विलास, ये भी हरि भक्ति विलास में कहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जिन्होंने सत सत वर्ष पूर्व जन्मों में उचित सम्यक रूप से वासुदेव का अर्चन किया है, कि जिसने पहले 100 जन्मों ये वासुदेव भगवान का स्मरण किया है, पहले उसके पहले यानी कि अर्चन किया है, भगवान का नाम लिया वासुदेव का, तो उनके मुख से ही तन मुखे हरि नामानी, उसके ही मुख से ही सदा तिष्ठन्ति भारत, यानी कि ये हरि नाम उसके मुख में कायम के लिए वो स्थापित हो जाता है। लेकिन किसको? कि जिसने अगले जन्मों में 100 जन्मों तक भगवान हरि का नाम संकीर्तन किया है, यानी कि स्मरण किया है, उसको ही ये हरि नाम नित्य काल विराजित हो जाता है। और ये जो हम नाम लेते हैं उसमें कोई देश काल नियम कोई नहीं है, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णु नामानुकीर्तन। विष्णु का यानी कि भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करने के लिए कोई देश का नियम नहीं है, कोई काल का नियम नहीं है। ये निसंदेह कहा जाता है कि निसंदेह न अत्र संदेहो, निसंदेह उसका कहें, उसमें कोई देश का काल का नियम का कोई जरूर नहीं है, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन जो काल में किसके लिए बंधन है, किसके लिए नियम है, वो भी बताया है। कालो अस्ति दाने च यज्ञ च साने कालो अस्ति संजपे, ये सब में नियम है। जब दान करना है तो भी नियम है, यज्ञ करना है तो भी नियम है, स्नान करना है तो भी नियम है। विष्णु संकीर्तन कालो नास्ति पृथ्वी तले, लेकिन इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करने के लिए काल का कोई जरूरत नहीं है। न अस्ति कालो, इसके लिए कोई समय का न, किसी भी समय में हम ये भगवान का नाम ले सकते हैं। न देश नियम तत्तस्मिन् काल नियमस्तथा न उच्छिष्टादो निषेधो अस्ति श्री हरेन नामनि लुब्धक। लुब्धक यानी शिकारी। न देश नियम, उसमें कोई देश का नियम नहीं है। और न काल का, तस्मिन् न काले नियम, न उच्छिष्टादो, पवित्र हो कि अपवित्र हो उसमें कोई जरूर नहीं है। उच्छिष्ट मुख से उच्छिष्ट हो अथवा किसी भी प्रकार की अशुचि अवस्था में भी नाम संकीर्तन करना निषेध नहीं है। न उच्छिष्ट हो, ये है नहीं, ये हरि नाम लुब्धक यानी शिकारी। ये प्रसंग है नारद जी और शिकारी के बीच का। शिकारी क्या करता है, कभी हरण को मार दे, ससले को मार देते हैं, भूंड को मार देते हैं, हिरण को मार देते हैं, वो उसका सुबह से शाम का काम ये है। और ऐसे ही शिकारी से भेंट हो जाती है किसको? नारद जी से। और नारद जी ने देखा भी है कि जब रास्ते में जाते हो तो वो रैबिट है तो मरा हुआ दिखाई, अरे मरने को तैयार हो ऐसे जाए, वो मृग है दिखाई देता है, वो सब आगे आगे चलते जाते हैं। तो ये सब क्या कौन कर रहा है, ये कौन मार रहा है? तो आगे जाके देखते हैं तो एक शिकारी पर पता चल जाता है कि वो हाथ में बांध लेके सब तो ऐसे सबका शिकार कर रहा है। उसी टाइम ये लुब्धक यानी शिकारी को
नारद जी उपदेश देते हैं, उसी टाइम कहते हैं कि हे लुब्धक, हे शिकारी, हरि नाम कर, हरि नाम का कीर्तन कर तू, उसमें कोई देश काल का कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी हालत में, कैसी भी पोजीशन में होगा और नाम लेगा तो भी तुझे तेरा भला ही होगा। ये उसी टाइम का प्रसंग है और इसी टाइम ये श्लोक कहा गया है। एतावता अमल गनिर्हनाय पुंसाम संकीर्तन भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य प्रेमदवान यद अजामिलोऽपि नारायण इति म्रियमान इवाय मुक्ति। यहां कहते कि अजामिल भी कैसा था? पापी था, तो भी नारायण इति म्रियमान, मरते समय नारायण का स्मरण किया, नारायण शब्द बोले थे, तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो क्यों? ये नाम में, नाम कैसा है तो उसका मुक्ति है। एतावद अलम अघम निर्हयम पुंसाम, ये जो है ये सभी पापों का नाश करने वाला है। दूसरा, संकीर्तन भगवतो गुण कर्म नाम नाम, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सभी का संकीर्तन करने से ये सभी प्राप्त नष्ट हो जाता है। और विकृष्य पुत्र धवान यद अजामिलो भी, और अजामिल ने तो अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था। फिर भी नारायण शब्द भगवान का नाम है, और भगवान का नाम होने से भगवान के पार्षद, विष्णु के पार्षद आके उसको अंत समय में, जो एक बाजू तो ये यमराज के दूत आए थे क्योंकि वो पापी थे, और दूसरी बाजू ये विष्णु के दूत आए थे, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम लेने से वो जो यमराज के दूत उसको वापस जाना पड़ा, और ये इसको मुक्ति मिल गई, अजामिल को। अब ये जैसे हम हर रोज जप करते हैं, तो इस जप को किस प्रकार करना चाहिए और इस जप को किस प्रकार करने से क्या फायदा होता है वो भी बताया है। तो जपतो हरि नामानि स्थाने सद्गुणानि अधिकः, जपतो हरि नामानि स्थाने सद्गुणानि अधिकः आत्मानंच पुनाति उच्चैहि जपन श्रोतृन पुनाति च। तो हम जप करते हैं ना हरि नाम का, तो स्थाने, स्थान એટલે उसका जो फल है ना स्वयं को प्राप्त होता है। यानी ये नाम हमारा खुद का भला करता है, ये नाम हमको भगवान के धाम में ले जाता है। लेकिन जपतो हरि नामानि साध सम आत्मानंच पुनाति उच्च ही जपन, लेकिन जो उच्च स्वर से जप करते हैं तो आत्मानंच के अपना आपका तो भला करता है, पुनाति उतय, लेकिन ये दूसरों को भी पवित्र कर देता है। यानी कि दूसरों को भी भगवान का धाम दिला देता है। श्रोतृन पुनाति, जो सुनते हैं ना दूसरे, जो हम उच्च स्वर से जप करते हैं तब दूसरे भी सुनते हैं, और जब दूसरे जो सुनते हैं तो उसका भी भलाई हो जाता है। मधुर मधुर एतद मंगलम मंगलानाम, अरे भगवान का नाम कैसा है देखो, मधुर से भी अति मधुर है। मंगल मंगलानाम, मंगल में भी सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी है। सकल निगम वल्ली सदफलम चित स्वरूपम, और वो नाम कैसा है? सकल निगवली, એટલે जितनी भी श्रुतियां है, सकल निगवली, निगवली यानी श्रुतियां, सतफलम चित स्वरूपम, ये श्रुतियां का परिपक्व फल यानी चित्त स्वरूपम, चिन्मय फल स्वरूप है। सकृत पित गीत श्रद्धया हेलया, अगर इस नाम को सकृत
जो कृतिशाली है वो उसका गीत करते, श्रद्धा परिहेलिया, श्रद्धा से या हेलना पूर्वक, भृगुवरम नरमात्रम कार्यत कृष्ण नाम। अगर हेलना पूर्वक भी उसका नाम का कीर्तन करता है तो नर मात्र को त्याग दे, मनुष्य मात्र का उद्धार कर देता है। क्या? कृष्ण नाम। कृष्ण नाम कैसा है? मधुर से भी मधुर है, मंगल से भी मंगल है, और श्रुति का पक्व दिव्य फल है। और उसके हेलना पूर्वक भी उसका ना कृष्ण नाम लेगा तो भी हमको तार देता है। पशु पक्षी कीट आदि बलिते ना पारे, सुनीले हरि नाम तारा सब तारे। जपिले से कृष्ण नाम आपनी से तारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है शास्त्र स्वर सर्वशास्त्र बोले। अब चैतन्य भागवत क्या कहता है इसके बारे में? पशु पक्षी कीट आदि बलिते ना पारे। जो पशु है, पक्षी है, पतंगिया है, वो सब है ना, बोल नहीं सकते, बलिते ना पारे। सुनी ले हरि नाम तार सब तरे, लेकिन वो सुन सकते हैं। जब सुन सकते हैं तो तार सब तरे, तो वो भी तार जाते हैं। अगर हरि नाम ये भी सुन ले तो भी तर जाते हैं। जपी ले से कृष्ण नाम आपनी से तरे। अगर हम जप करते हैं सिर्फ हम ही तर जाते हैं, हमारा ही उद्धार होता है। उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, लेकिन जो उच्च स्वर से हम हरि कीर्तन करते हैं तो पर उपकार करे, सुनने वाले का भी उपकार हो जाता है। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बले। माटे इसलिए हमें अतएव उच्च स्वर से हमें कीर्तन करना चाहिए, तो उसका हमें सतगुण 100 गुण फल मिलता है। ये सब सर्वशास्त्र में कहा, सर्वशास्त्रे बले। अब कलिसंतरण उपनिषद में क्या कहते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम। ये 16 अक्षर वाला नाम कलि कल्मष नाशनम, कली का कल्मष क्लुषित को नाश करने वाला है। नातः परतरो उपाय, उसके बिना दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व वेदों में ये कहा गया है। वो कलि संतरण से कि हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम जो कलियुग का नाश है, समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा और कोई उपाय नहीं देखा जाता, और कोई उपाय नहीं। तो अग्नि पुराण में क्या कहते हैं अभी उसको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रटंती हेलिया, उसका रटन करते हैं हेलना पूर्वक भी, वहां भी ते कृतार्थ, वो भी कृतार्थ हो जाता है, न संशय, उसमें कोई संशय नहीं। हिलना पूर्वक भी उसका जो कीर्तन करता है वो भी तर जाता है। सभी के लिए जो नाम संकीर्तन है ना, जो नाम हरि का नाम, कृष्ण नाम, वो 2 टाइप का काम करता है, अपनी साधना के लिए और अपना साध्य के लिए। साधना के लिए तो है ही, तो हर हमको क्या साध्य प्राप्त होता है? भगवान का धाम। तो साधना के लिए और साध्य के लिए, दोनों के लिए हरि नाम की जरूरत है। एतद निर्विद्यमानानाम अकुतो भयम, एतद निर्विद्यमानानाम अकुतो भयम योगी नाम नोपनिर्णितम हरे है नाम अनुकीर्तनम। एतद निर्विद्यमानानाम, कि जिसको भौतिक इच्छा की कोई जरूरत है, यानी भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त हो गया इसके लिए भी, और दूसरा इच्छिताम अकुतो भयम, और जिसको सभी प्रकार की भौतिक इच्छा है उसके लिए भी, और तीसरा योगी नाम, योगी कैसे? आत्माराम होते हैं, और आत्माराम को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आत्माराम को भी हरे नाम अनुकीर्तनम, भगवान का नाम का अनुकीर्तन है, कीर्तन करना है। तो ये आत्मा है ना, आत्माराम,
आत्मा, आत्माराम हम ये सब परमहंस लोगों के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए हम बोलते हैं। और कभी कभी निजी आत्मानंदी बोलते हैं, लेकिन ये आत्मानंदी, ये हमारा आत्माराम अलग है। ये आत्माराम ये है कि जिसको भौतिक इच्छा की कोई भी लाभ नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है, सभी इससे मुक्त हो गए हैं। यार वो आत्माराम है ना, वो तो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये कर रहे हैं कि हम भगवान के प्रकाश में एक रूप हो जाए। यहाँ इच्छा नहीं है, सभी इच्छाओं से मुक्त है, उसके लिए बताया है। तो एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, इच्छा पूर्ण विधि सभी इच्छा वाला हो, यानी कि सकाम कर्म करने वाला हो, या तो सभी प्रकार इच्छा से युक्त हो, उसको भी, और जो इच्छा के बिना है आत्माराम, उसके लिए भी ये हरि नाम अनुकीर्तन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम बताता है हमें। एतावा जन साफल्यम देही नाम यह देही सा। अब ये जन्म का साफल्य कब हम करें, कि हमारा जन्म सफल कैसे होता है और कैसे हम हमारा जन्म सफल कर सकते हैं। तो ये भी ये श्लोक में बताया है, वो भागवतम का है 10वें स्कंद का श्लोक है। एतावत् जन्म साफल्यम देही नाम यह देहिषु प्राणैः अर्थैः धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाणी, ये सभी के द्वारा हमें दूसरों का श्रेय कल्याण कर, श्रेय यानी दूसरों का आत्म कल्याण करने में ही देही नाम यह देह से, देह दारुष्य मन के जन्म की सफलता है। यानी कि हमें प्राण, अर्थ, इंद्रिया, धिया और वाचा सभी से हमें दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरे की श्रेय करने के लिए हमें ये भगवत उन्मुख करना चाहिए उसको। और भगवत उन्मुख कब कर सकते हैं हम उसको, हरि नाम देके। तो यानी कि जे कलयुग के लोग हैं ने, तो भगवत उन्मुख नहीं है, भगवत विमुख है। और ऐसे भगवत विमुख है, उसको भगवत उन्मुख करना एतावान एवं जन्म साफल्य, हमारे जन्म की सफलता इसमें है कि जो भगवत से विमुख है उसको भगवत उन्मुख करना ही हमारा जीवन की सफलता है। अब जो निरपराध ये जप करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, तो उसकी पोजीशन कैसे होती है। तुंडे तुंडे तांडवनी रतिम वी तनुतु तुंदावली लब्धये, कर्णकोड़ कडिम्बिनी घटते कर्णाबुदेभ्यः स्पृहा, चेतः प्राण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणां कृतिम, नो जाने जनिता क्रियद भी अमृते ही कृष्णेति कर्णद्वय। कृष्णेति वर्णद्वय, वर्ण यानी अक्षर, द्वयी यानी बे, कृष्णेति यानी कृष्ण का, कृष्ण का दो नाम यानी कि दो शब्द, कृष्ण, दो है वर्ण। उस वर्ण के बारे में ये ललित माधव में बताया है। और ललित माधव में जो नान्दी मुखिनी है ना, ये योग माया पौर्णमासी को बता रही है। क्या बता रहे हैं कि नो जाने जनिता क्रियद भी अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी, यानी कि कृष्ण ये दो अक्षर है ना, उसमें कितना अमृत है, क्रियद भी ही अमृत ही, कितना अमृत भरा है। यानी कि ये अमृत भरा हुआ, यानी कि ये दोनों अक्षर न जाने किस मधुर अमृत सागर से उत्पन्न हुए हैं कि जिसका वर्णन करना सर्वथा असमर्थ है। कैसा है? न जाने जनिता, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कैसे वर्णन किया है? तो
तुंडे तुंडे तांडिवनी, यानी तुंडे तुंडे तांडिवती रतिम वी तनुते तुंडावनी लब्धे। जो मुख में है ने तांडव कर दिया है, क्या? जीवा। तुंडे तुंडे तांडिवनी, जब मुंह में जीवा नृत्य करती है ने तब उसको एक लोलुपता होती है जीवा को, कि एक जीवा को यानी आत्मा को लोलुपता होती है। जब ये जीवा मुख में भगवान का नाम लेती है, यानी कि कीर्तन करती है, यानी कि नृत्य करती है ना, उसी टाइम आत्मा को लोलुपता क्या होती है कि मुझे ऐसी करोड़ों करोड़ों जीवा हो, मेरे मुख में ऐसी करोड़ों करोड़ों जीवा होनी चाहिए। कर्ण कोड़ कडिम्बिनी घटयते कर्म अर्बुदेभ्यः। और जब ये हरि नाम है ने कर्णों में जाता है, सुनकर श्रवण से, यानी कर्णों के वो क्या उसमें कुहर में जब प्रवेश करता है तो जीवात्मा को भी ऐसा होता है, मन को भी ऐसा होता है कि मेरे करोड़ों करोड़ कान होना चाहिए कि मैं उसका करोड़ों करोड़ कान से भगवान का नाम सुन सकूं। और उसी टाइम जो हृदय है ना उसकी क्या हालत होती है, तो चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति। चेतः यानी चित्त के प्रांगण में, चेतः प्रांगण यानी कि हृदय के प्रांगण में जब ये नाम उदित होता है तो ये अपनी शरीर की सभी जो इंद्रिया की क्रिया हो ने वो स्तब्ध हो जाती है। यानी कि चेत अपना हृदय इस नाम से कृष्णमय हो जाता है। जब कृष्णमय हृदय हो जाता है तो शरीर का दूसरी कोई इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता रहता है। तो ये जो नामोच्चारण निरपराध करते हैं ना उसकी स्थिति ये होती है। उसको ऐसा होता है अब अपने मुख में जीवा है तो मेरे एक जीवा नहीं लेकिन करोड़ करोड़ मेरी जीवा होनी चाहिए। ये कर्ण है दो कान से नहीं, मेरे करोड़ करोड़ कान होना चाहिए। और ये जो हृदय है वो भी भगवान नाम में तल्लीन हो जाता है। तो हमारी ये स्थिति कब आ सकती है? तो हमारी ये स्थिति जब हम निरपराध से नामोच्चारण करेंगे तब हमारी ये स्थिति होगी। अब जो हरिदास ठाकुर है ना चैतन्य चरितामृत में, अरे चैतन्य भागवत में कहते हैं कि खंड खंड इह देह, खंड खंड इह देह जाए अधि प्राण तबु आमी वदने नाचारी हरि नाम। टुंडे टुंडे, अगर मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, अगर मेरा जाए यदि प्राण, अगर मेरा प्राण भी चले जाए, तबु आमी वदने, फिर भी मेरा मुख में, तबु आमी वदने के मेरे मुख में ना छाड़ी हरि नाम, मैं कभी भी हरि नाम का छोड़ूंगा नहीं। अब हम जो नाम लेते हैं ना उससे 7 मुख्य फायदा होता है। क्या फायदा होता है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताया है, और वो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक में बताते हैं। तो क्या 7 फायदा होता है हरि नाम ले? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, जो अपने हृदय रूपी अरीसा पर, हृदय रूपी चेतना पर, यानी हृदय में जो लाखों लाखों वर्षों से जो हमारे हृदय पे धूली जमा हुई है ना,
हृदय रूपी दर्पण में जो धूली जमा है उसको मार्जन कर देता है, साफ कर देता है, एक है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापन। भव जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये भव है। तो जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु में क्या होता है? सिर्फ दावाग्नि होता है, दुख रूपी दावाग्नि। और वो दावाग्नि बहुत बड़ा, भव महादाव, भव को महान दावाग्नि कहा है, उसका निर्वापनम, उसका भी समन कर देता है। 2, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरम, है ना, परमार्थ रूपी चंद्र का किरणों का वितरण करता है, परमार्थ करता है, यानी हमारा भला ही भला करता है। और आगे, विद्या वधु जीवनम, ये सभी विद्याओं का जीवन है, विद्या का वधु जीवन है। आनंद बुद्धिवर्धन, आनंद अम्बुधि बुद्धिवर्धन, आनंद रूपी महासागर, अम्बुधि धी, अम्बुधि, आनंद रूपी महासागर बुद्धिवर्धनम, बुद्धि का वर्धन करने वाला है। कैसे? प्रतिपदम, नित्य आनंद का वर्धन करना, बुद्धि का वर्धन करना। पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत, पूर्ण अमृत क्या है? दिव्यता प्राप्त करूंगी भगवान के नाम से, तो भगवान के नाम से दिव्यता प्राप्त होती है, तो क्या मिलता है? पूर्ण अमृत का स्वाद होता है, यानी कि हमको आस्वादन मिलता है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, बाहर से या अंदर से, अपने देह के बाहर और देह के अंदर दोनों में, तो देह है, धृति है, आत्मा है और स्वभाव है, सभी को निर्मल कर देता है। सर्वात्म स्नपनम, कौन? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण का संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां आत्मा बताया है, ये दूसरे बार आया आत्मा। तो ये आत्मा है, आत्मा के बारे में एक ही चीज बताया, देह को आत्मा कहा, धृति को भी आत्मा कहा, आत्मा को भी आत्मा कहा, स्वभाव को भी आत्मा कहा, बुद्धि को भी आत्मा कहा, मन को भी आत्मा कहा। तो ओरिजिनल आत्मा क्या? तो ये जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर उपदेश देते हैं, उसी टाइम में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को समझाते हैं कि आत्माराम मुनय निर्ग्रंथा अपि उर्क्रमे कुर्वन्ति अहैतुकम भक्ति इत्थम भूत गणो हरि। तो आत्मा शब्द का 7 पर्याय बताया था। ये श्लोक में 11 शब्द है और 11 शब्दों में आत्मा का 7 पर्याय बताए थे कि आत्मा शब्द ये 7 के लिए योजा जाता है ऐसे। अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधः। अतः श्री कृष्ण नामादि, तो श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि वो कैसे है? अप्राकृत है। अप्राकृत है, दिव्य है। तो न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो भौतिक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। आंख हो, कान हो, नाक हो, जीवा हो, उसे ग्राह्य नहीं होता है। तो सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयं एव स्फुरति अधः। तो इसको क्या करना चाहिए कि जब तक सभी जीवों के हृदय में कृष्ण की सेवा
की वासना उदित नहीं होती है, यानी कि कृष्ण की सेवा करने के लिए हम उत्साहित नहीं होते हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा के लिए उत्साहित हो जाएंगे तो उसमें कृष्ण की कृपा होती है, और जब कृष्ण की कृपा होती है तो हम कृष्ण नाम में यानी कृष्ण की सेवा में उत्साहित हो जाते हैं। और जब हम कृष्ण की सेवा में उत्साहित हो जाते हैं तो हमारी जीव स्फुरति अधः, क्या स्वयं एवं स्फुरति, जिह्वा आदि सभी इंद्रियों पर अपना नाम स्फुरित होता है। बस यहाँ तक। फिर अगले में और एक इसके बारे में एक बार एक किया जाएगा।